ऑनलाइन बेसिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है लंबवत अक्षों की परमें। लंबवत अक्षों की परमें क्या होती है? हमारे पास क्या एक पिंड है, हमारे पास क्या एक पिंड है और ये पिंड बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये पिंड बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, सभी कणों का द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी कणों का द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग। यदि हम क्या करें, सभी कणों के द्रव्यमान का क्या करते हैं? योग करते हैं। यदि हम क्या करें, सभी कणों के द्रव्यमान का क्या करते हैं? योग करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? संपूर्ण पिंड का क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? संपूर्ण पिंड का क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा। इस पिंड में हम क्या कर रहे हैं? 3x मान रहे हैं। इस पिंड में हम क्या कर रहे हैं? 3x मान रहे हैं। इस पिंड में हम क्या ले रहे हैं? 3x ले रहे हैं। इस पिंड में हम 3x ले रहे हैं और तीनों x एक ही बिंदु से गुजर रही है। तीनों x एक ही बिंदु से गुजर रही है। तीनों x एक ही बिंदु से गुजर रही है। मान लेते हैं ये x है और ये y है और ये क्या है? z है। ये क्या है? z है। और मूल बिंदु O दे देते हैं। बिंदु O से क्या कर रही है? तीनों x गुजर रही है। मतलब एक ही बिंदु से तीनों x गुजर रही है और तीनों x क्या है? यहां पर लंबवत है। तीनों x यहां पर क्या है? लंबवत है। हमको क्या निकालना है? एक x के तीनों x में से हमको क्या निकालना है? तीनों x में से एक x के परितः हमको क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तीनों x में से एक x के परितः संपूर्ण पिंड का हमको क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण निकालना है। मान लेते हैं जेड एक्स के परितः हम क्या निकालना चाहते हैं? संपूर्ण पिंड का क्या निकालना चाहते हैं? जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं। तो जेड एक्स को मैं क्या कर रहा हूं? आगे बढ़ा रहा हूं। मतलब ये हुआ जो पिंड है, जो ये पिंड है जेड एक्स के सापेक्ष क्या कर रहा है? घूर्णी गति कर रहा है। ये पिंड क्या कर रहा है? जेड एक्स के सापेक्ष क्या कर रहा है? घूर्णी गति कर रहा है ओमेगा वेग से। कोणीय ओमेगा वेग से, कोणीय ओमेगा वेग से क्या कर रही है? पिंड घूर्णन गति कर रहा है। हमको क्या निकालना है? जेड एक्स के परितः, जेड एक्स के परितः संपूर्ण पिंड का क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो हमको एक एक्स दे रखी है, मैं क्या दे रहा हूं? आपको एक एक्स दे रहा हूं। कौन सी दे रहा हूं? जेड एक्स दे रहा हूं। जेड एक्स के परितः संपूर्ण पिंड को आपको क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण निकालना है। संपूर्ण पिंड का आपको क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो ये किसके बराबर होती है? तो ये एक्स किसके बराबर होती है? तो ध्यान से दी गई एक्स, कौन सी एक्स दे रहा हूं मैं आपको? दी गई एक्स, कौन सी एक्स दे रहा हूं? जेड एक्स दे रहा हूं। तो जेड एक्स के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होता है? संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होता है? दो अन्य एक्स कौन सी है? y और x है। कौन सी है? y और x है। दो अन्य लंबवत x के परितः जड़त्व आघूर्ण के परितः जड़त्व आघूर्ण, दो अन्य लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। दी गई अक्ष किसके बराबर है? दो अन्य लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये क्या होती है? लंबवत अक्ष परिमेय होती है। ये क्या होती है? लंबवत अक्ष परिमेय होती है। मैं आपको एक अक्ष दे रहा हूं। कौन सी अक्ष दे रहा हूं? जेड अक्ष दे रहा हूं। आपको क्या निकालना है? जेड अक्ष के परितः, किसके परितः? जेड अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का आपको क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण निकालना है। संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो ये किसके बराबर है? तो ये किसके बराबर है? अन्य दो लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। जबकि तीनों एक्स एक ही बिंदु से गुजरे, क्या गुजरे? एक ही बिंदु से गुजरे। तो ये तो क्या हो गया? लंबवत अक्ष परिमेय का गणितीय विश्लेषण हो गया। क्या हो गया? गणितीय विश्लेषण। इसको हम किसमें लिखना चाहते हैं? शब्दों में लिखना चाहते हैं। किसमें लिखना चाहते हैं? शब्दों में लिखना चाहते हैं। दी गई एक्स, दी गई कौन सी एक्स है? जेड एक्स। कौन सी एक्स दे रहे हैं आपको? जेड एक्स। तो दी गई एक्स जेड एक्स के परितः, दी गई जेड एक्स के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण,
परितः का मतलब चारों तरफ। दी गई जेड एक्स के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर है? वह दो अन्य या दो शेष दो अन्य लंबवत अक्षों के दो अन्य लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होती है। जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। दी गई अक्ष किसके बराबर है? अन्य दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। जबकि तीनों अक्ष एक ही बिंदु से गुजरे क्या करें? एक ही बिंदु से गुजरे। पहले आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद आपको गणितीय विश्लेषण लिखना है और इसको आपको क्या लिखना है? शब्दों में लिखना है। इसमें लिखना है, शब्दों में लिखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस गणितीय विश्लेषण को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। इस गणितीय विश्लेषण को क्या करने वाले हैं? प्रूफ करेंगे। गणितीय विश्लेषण को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम पिंड में हम क्या करते हैं? आयव्य कण की इमेज करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? पिंड में क्या करते हैं? आयव्य कण की इमेज करते हैं। तो आयव्य कण पी पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं? एक आयव्य कण की क्या करते हैं? इमेज करते हैं, जिसका द्रव्यमान कितना होता है? एम आई होता है। कितना होता है? एम आई होता है। पिंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक आयव्य कण की क्या करते हैं? इमेज करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए गणित लंबवत अक्षों की परिमेय को प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पिंड में एक आयव्य कण की पॉइंट पी पर हम क्या कर रहे हैं? एक आयव्य कण की इमेज कर रहे हैं, जिसका द्रव्यमान कितना है? एम आई है। जिसका द्रव्यमान कितना है? एम आई। अब ध्यान से देखना, यदि मैं आपसे पूछूं कि y एक्स से आयव्य कण की दूरी पूछो मैं आपसे। y एक्स से आयव्य कण की दूरी कितनी होगी? आयव्य कण की जो दूरी होगी वो होगी y आई होगी। कितनी होगी? y आई होगी। और x से कितनी दूरी होगी? x से कितनी दूरी होगी आयव्य कण की? x आई होगी। कितनी होगी? x आई होगी। ये y है तो ये भी क्या होगी? y होगी। क्या होगी? y आई होगी। कितनी होगी? y आई। y एक्स से आयव्य कण की दूरी कितनी है? y आई है। और x एक्स से आयव्य कण की दूरी कितनी है? x आई है। कितनी? x आई है। मान लेते हैं इस पॉइंट को हम क्या नाम दे दिया? a दे दिया। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं? a पॉइंट दे रहे हैं। और z एक्स से किससे? z एक्स से आयव्य कण की दूरी कितनी है? आयव्य कण की हम दूरी मान लेते हैं आर आई। कितनी मान लेते हैं? आर आई मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? आर आई। यहां पर आर आई क्या है? जेड एक्स से आयव्य कण की क्या है? दूरी है। जेड एक्स से आयव्य कण की दूरी कितनी है? जेड एक्स से आयव्य कण की दूरी कितनी है? आर आई। कितनी? आर आई। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? ओपी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर या एपी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ओपी क्या है यहाँ पर? ओपी है आर आई का स्क्वायर। एपी क्या है यहाँ पर? एक्स आई। क्या है? एक्स आई है। एक्स आई का स्क्वायर प्लस ओ ए क्या है यहाँ पर? ओ ए वाई आई। तो वाई आई का स्क्वायर। दोनों तरफ
दोनों तरफ एम आई से गुणा करने पर, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, एम आई से गुणा करने पर, दोनों तरफ एम आई से हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो एम आई आर आई का स्क्वायर बराबर एम आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस एम आई वाई आई का स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर। यदि मैं आपसे पूछूं प्रथम कण के लिए, कौन से कण के लिए, ये तो कौन से कण के लिए आ गया, आयवे कण के लिए जड़त्व, आयवे कण के लिए क्या आ गया, जड़त्व। सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है, यहां पर आपको लिखना है प्रूफ में, सबसे पहले आपको लिखना है आयवे कण के लिए, प्रूफ में आपको सबसे पहले यहां पर लिखना है प्रूफ में यहां पर आपको लिखना है आयवे कण के लिए, आयवे कण के लिए, आयवे कण के लिए, आयवे कण के लिए जेड एक्स के परितः, जेड एक्स के परितः जड़त्व आगम, जड़त्व आगम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ओपी का स्क्वायर बराबर, ओपी का स्क्वायर बराबर एपी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ओ इसके ये हमारे पास क्या आ गया, एम आई आर स्क्वायर, एम आई आर आई का स्क्वायर बराबर एम आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस एम आई वाई आई का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, आयवे कण के लिए, आयवे कण के लिए जेड अक्ष के परितः क्या आ गया, जड़त्व आगम आ गया। ये समीकरण हमारे पास क्या आ गई, ये समीकरण आ गई आयवे कण के लिए जेड अक्ष के परितः क्या आ गई, जड़त्व आगम आ गई। मैं यदि आपसे पूछूं प्रथम कण के लिए, 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 प्रथम कण के लिए जेड एक्स के परितः, जेड एक्स के परितः, जेड एक्स के परितः जड़त्व आगम, जेड एक्स के परितः हमको क्या निकालना है, जड़त्व आगम निकालना। प्रथम कण तो m1 r1 का स्क्वायर, m1 r1 का स्क्वायर। आई के स्थान पर आपको क्या लिखना है, आई के स्थान पर आपको क्या लिखना है, 1 रखना है। आई के स्थान पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। आई के स्थान पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। इस समीकरण में आप क्या रखोगे, आई के स्थान पर 1 रखोगे। तो m1 x1 का स्क्वायर m1 x1 का स्क्वायर प्लस m2 m1 y1 का स्क्वायर। कहां तक कण विद्यमान है, कहां तक कण विद्यमान है, 1 का y1 का स्क्वायर। यदि मैं आपसे पूछूं कि द्वितीय कण के लिए, कौन से कण के लिए, द्वितीय कण के लिए, कौन से कण के लिए, द्वितीय कण के लिए, द्वितीय कण के लिए जेड एक्स के परितः, जेड एक्स के परितः जड़त्व आगम क्या होगा,
जेड एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? द्वितीय कण के लिए जेड एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? m2। आई के स्थान पर आपको क्या रखना है? इस समीकरण में आई के स्थान पर आपको क्या रखना है? 2 रखना है। तो m2 r2 का स्क्वायर बराबर m2 x2 का स्क्वायर प्लस m2 y2 का स्क्वायर। यदि मैं आपसे पूछूं कि y nवें कण के लिए, कौन से कण के लिए? nवें कण के लिए जेड एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण पूछो। यदि मैं क्या पूछूं? nवें कण के लिए जेड एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण पूछो। nवें कण के लिए जेड एक्स के परितः मैं आपसे क्या पूछूं? जड़त्व आघूर्ण पूछो। तो आई के स्थान पर आपको क्या रखना है? एन रखना है। तो एम एन आर एन का स्क्वायर बराबर एम एन एक्स एन का स्क्वायर प्लस 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 एम एन वाई एन का स्क्वायर। संपूर्ण पिंड के लिए संपूर्ण पिंड के लिए जेड एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? संपूर्ण पिंड के लिए जेड एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो सभी कणों के x परितः जड़त्व आघूर्ण का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। सभी कणों के x के परितः जड़त्व आघूर्ण का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? संपूर्ण पिंड के लिए x जेड एक्स के परितः क्या आ जाएगा? जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। सभी कणों का जड़त्व आघूर्ण का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? संपूर्ण पिंड के लिए जेड एक्स के परितः क्या आ जाएगा? जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। तो सभी कणों का योग करें m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस कहां तक कण जा रहे? mn rn का स्क्वायर। कहां तक कण विद्यमान है? n कण तक विद्यमान। कितने कण विद्यमान है पिंड में? कितने कण विद्यमान है? n कण विद्यमान है। mn xn का स्क्वायर प्लस m1 y1 का स्क्वायर प्लस m2 x2 का स्क्वायर प्लस m2 y2 का स्क्वायर प्लस कहां तक कण विद्यमान है? n कण तक। mn xn का स्क्वायर प्लस mn yn का स्क्वायर कहां तक विद्यमान है? n कण तक विद्यमान है। मैं क्या कर रहा हूं? xy टर्म को एक साथ लिख रहा हूं और y टर्म को क्या लिख रहा हूं? एक साथ लिख रहा हूं। m1
R1 का स्क्वायर प्लस M1 M2 R2 का स्क्वायर प्लस घातक कण विद्यमान है n घटक विद्यमान तो M1 Rn का स्क्वायर बराबर बराबर बराबर। पहले मैं कौन से टर्म की बात कर रहा हूं, केवल x वाले टर्म की बात कर रहा हूं। तो M1 x1 का स्क्वायर प्लस M2 x2 का स्क्वायर घातक कण विद्यमान है Mn तक गुणा तो Mn x1 का स्क्वायर। अब मैं कौन सी टर्म की बात कर रहा हूं, अब हम कौन सी टर्म की बात करें, y वाले टर्म की बात करें। कौन सी टर्म की बात करें, y वाले टर्म की बात करें तो M1 y1 का स्क्वायर प्लस M2 y2 का स्क्वायर घातक कण विद्यमान है n कण तक विद्यमान है तो Mn yn का स्क्वायर। समेशन का प्रयोग करने पर समेशन किस पर निर्भर करता है, समेशन निर्भर करता है i का मान 1 से लेकर n तक। समेशन किस पर निर्भर कर रहा है, i पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, i पर निर्भर कर रहा है। i का मान 1 से लेकर कहां तक होता है, n तक होता है। समेशन का प्रयोग करने पर समेशन क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। क्या का समेशन क्या कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। समेशन का प्रयोग करने पर 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 तो हमारे पास क्या टर्म आएगी। हम क्या कर रहे हैं, समेशन की सहायता से क्या कर रहे हैं, इन सभी टर्मों का क्या करें, योग करें। हम क्या कर रहे हैं, समेशन की सहायता से, इसकी सहायता से, समेशन की सहायता से इन सभी टर्मों का क्या कर रहे हैं, योग कर। तो समेशन 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 i का मान 1 से लेके n तक, i का मान 1 से लेके n तक एम आई आर आई का स्क्वायर बराबर समेशन 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 i का मान 1 से लेके n तक एम आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस समेशन i का मान 1 से लेके n तक एम आई वाई आई का स्क्वायर वाई आई का स्क्वायर। यहां पर ध्यान से देखना, समेशन समेशन i का मान 1 से लेके n तक है एम आई आर आई का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। कहां तक कण विद्यमान है, mn तक कण विद्यमान है mn rn का स्क्वायर। इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर mn rn का स्क्वायर। इसको क्या बोला जाता है, z के परितः, किसके परितः है, z अक्ष के परितः है संपूर्ण पिंड का क्या है, जड़त्व आघूर्ण। z अक्ष के परितः क्या है, सभी कणों का क्या है, जड़त्व आघूर्ण। z अक्ष के परितः क्या है, सभी कणों का क्या है, जड़त्व आघूर्ण। ये तो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म समीकरण नंबर 1 दे देना इसको, समीकरण क्या दे देना, 1 है। सेकंड टर्म है समेशन i का मान 1 से लेके n तक, i का मान 1 से लेके n तक एम आई एक्स आई का स्क्वायर बराबर। इसका मतलब है m1 x1 का स्क्वायर प्लस m2 x2 का स्क्वायर। कहां तक कण विद्यमान है, कहां तक कण विद्यमान है, n कण तक विद्यमान mn xn का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, m1 x1 का स्क्वायर प्लस m2 x2 का स्क्वायर प्लस कहां तक है mn xn का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है z अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का क्या है, जड़त्व आघूर्ण। z अक्ष के परितः क्या है, संपूर्ण पिंड का क्या है, जड़त्व आघूर्ण। जो किससे व्यक्त करते हैं, i x से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, i x से व्यक्त करते हैं। अगली वाली जो टर्म है वो समेशन i का मान 1 से लेके n तक है एम आई वाई आई का स्क्वायर। तो m1 y1 का स्क्वायर प्लस m2 y2 का स्क्वायर। कहां तक कण विद्यमान है, mn n कण तक विद्यमान है तो mn yn का स्क्वायर।
समेशन आई का मान 1 से लेके n तक। इसका मतलब क्या है यहाँ पर इसका मतलब है m1 y1 का स्क्वायर प्लस m2 y2 का स्क्वायर, घातांक कण विद्यमान है n कण तक, तो mn yn का स्क्वायर। इसका मतलब है सभी कण का y अक्ष के साथ y अक्ष के परितः सभी कणों का क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। y अक्ष के परितः सभी कणों का क्या है, जड़त्व आघूर्ण। समीकरण नंबर 1 में मान रखें, समीकरण 1 में क्या रख देंगे, मान रख देंगे। समीकरण 1 में हम क्या रख रहे हैं, मान रखते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में क्या रखते हैं, मान रखते हैं। m zx iz के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, iz रख रहे हैं, और इसके स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, ix रख रहे हैं प्लस, और इस टर्म के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, iy रख रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ। ये क्या हो गया, प्रूफ।